पाकिस्तान के एटमी धमाकों को 27 साल मुकम्मल। चागी के पहाड़ों ने रंग बदला तो भारत के चेहरे का रंग उड़ गया। यौम तकबीर वो तारीखी दिन जब पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हुआ। 28 मई 1997 को अर्ज़े पाक दुनिया की 7वीं और इस्लाम की पहली एटमी रियासत बना। नई दिल्ली को 6 एटमी धमाकों से दंदान शिकन जवाब मिला। मुल्क भर में यौम तकबीर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। स्कूल सुबह 2 घंटे खुले रहे। यौम तकबीर की तकरीबात का इनकाद, वतन के रखवालों को सलाम पेश किया। एटमी ताकत का हुसूल दानिशमंदाना फैसला था। सदर और वजीर आजम की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सरपरस्ती में हमारा एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ा। साइंसदानों, इंजीनियर्स, सिविल और फौजी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को यौम तकबीर की मुबारक। आज के दिन भारत के 5 के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया। फतह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मजीद इजाफा हो गया। आज के दिन हम अहद करते हैं कि पाकिस्तान को एक मुआशी कुव्वत बनाएंगे। यौम तकबीर के मौके पर मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज वतन की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए हम वक्त तैयार और पुरज़म हैं। मुसल्लह अफवाज इस संगे मील को मुमकिन बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां देने वालों के साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वालों को खराज तहसीन। पैगाम में कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने आलमी दबाव के बावजूद एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। यौम तकबीर फ़ख्र और गैर मुतसलसल कौमी अज़्म का दिन है। कौम मुत्तहिद हो, क़यादत दूरअंदेश हो तो कोई चैलेंज नाकाबिले उबूर नहीं। हमारा एटमी दिफा शोहदा की कुर्बानियों का समर है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए फ़ख्र का दिन है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करते हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी आरास्ता किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत 4 वज़राए आला ने भी कौम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर आज़रबाईजान में जश्न मनाने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने पाक भारत हालिया तनाज़े में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर इल्हाम अलीयव का शुक्रिया अदा किया। उनकी क़यादत और अवाम की जानिब से इज़हार यकजहती को सराहा। बोले, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। लाचीन में इजलास आज़रबाईजान की इस्तकामत और बहाली के सफ़र की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर इजलास, जल्द मुलाकात पर इत्तफाक, असूली मौक़िफ़ के फ़रोग़ के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का अज़म। हिसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ताजिकिस्तान भी जाएंगे। खित्ते में गैर ज़रूरी तौर पर तबल जंग बचाना किसी तौर जिम्मेदाराना अमल नहीं। भारत की हुकूमत हिंदुत्व के दहशतगर्दाना फ़लसफ़े पर अमल पैरा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। भारतीय इश्तिहाल पसंदी का मकसद इंतखाबी खसारों और इंतज़ामी खामियों की पर्दापोशी है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के पसमानदा आवाम की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नाउ यू नो वी आर प्रो। हम ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि मुकम्मल महारत रखते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी। पाकिस्तान के नौजवानों ने जदीद मौसीकी स्टाइल में अंग्रेजी ज़बान में नगमा जारी कर दिया। नगमा दुश्मन के लिए एक वार्निंग और कौम के लिए एक हौसला अफजा ऐलान है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ सफारती महाज पर डबल स्ट्राइक। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द 30 मई को अमरीका रवाना होगा। पार्लिमानी सफारती कमेटी वाशिंगटन में ट्रंप इंतजामिया और आला अमरीकी अहदेदारों से मुलाकातें करेगी। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह करेगी। पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात के बारे में भी बताया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को अमरीका से बरतानिया रवाना होगी। वफ़द यूरोपीय ममालिक के दौरे भी करेगी।
رافیل فیل ہوتے ہی مودی کو اسٹیلتھ طیاروں کی یاد ستانے لگی۔ بھارت نے جدید فائٹر جیٹ کی تیاری کے فریم ورک کی منظوری دے دی۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق 2 انجن والا لڑاکا طیارہ 5th جنریشن کا ہوگا، جس کا پروٹوٹائپ جلد نجی یا سرکاری دفاعی کمپنیوں کے اشتراک سے تیار کیا جائے گا۔ آئندہ 6 سال میں پاکستان میں اوسط مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں رہے گی۔ IMF کی پیش گوئی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی 5.6% رہنے کی امید۔ 2025 اور 26 میں اوسط مہنگائی 7.7% رہنے کا امکان۔ مالی سال 2026 اور 27 کے لیے پاکستان میں اوسط مہنگائی کا تخمینہ 6.5% متوقع۔ عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ کو ہوگی۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ چاند دیکھنے کے لیے اسلام آباد میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی بیٹھک۔ ملک بھر میں زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے بھی اجلاس۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور سمیت کسی بھی شہر میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ وقوف عرفہ 5 جون، عید الاضحیٰ 6 جون کو ہوگی۔ متحدہ عرب امارات، عمان، انڈونیشیا اور آسٹریلیا میں بھی ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ برونائی میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید 7 جون کو ہوگی۔ مغربی لہر کا آج سے ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرنے کا امکان۔ بالائی KP، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں آندھی اور بارش متوقع۔ گزشتہ روز پنجاب میں طوفان سے حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں سے سائن بورڈ گر گئے۔ نیشنل پریس کلب کے سامنے لگا سائن بورڈ اکھڑ گیا۔ راولپنڈی اور پشاور میں طوفان کے ساتھ بارش اور یالہ باری۔ اچینی بالا میں مسجد کی چھت منہدم۔ ایبٹ آباد اور اٹک میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ خیبر میں بارش کے بعد برساتی نالوں میں نچلے درجے کی طغیانی۔ مری میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ کراچی میں مانسون کے باعث طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی۔ مرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ لاپتہ خاتون اور 2 بیٹیوں کی لاشیں مل گئیں۔ ثوابی میں بچہ جاں بحق۔ اٹل کی تحصیل خزرو میں بچے سمیت 2 اموات۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد علاقے میں سیلابی صورتحال، 4 گھر تباہ۔ مسجد شہید انتظامیہ کے مطابق کلاؤڈ برسٹ مغری، مالی اور لیسوا کے علاقے میں ہوا۔ فلیش فلڈ سے ضلع نیلم کے دیہات بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ سعودی عرب میں شدید گرمی، حج کے دوران خطبہ جمعہ اور نمازیں مختصر کرنے کا فیصلہ۔ حرمین شریفین کے امور کے نگران شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کہتے ہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کو 15 منٹ سے زائد نہ بڑھایا جائے۔ اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ 5 سے 10 منٹ تک محدود رکھا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس 5 جون کو سماعت کے لیے مقرر۔ PTA رہنماؤں نے بانی کی رہائی کی امید بھی لگا لی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ انصاف فراہم کرنا عدالتوں کا کام ہے۔ بانی PTI کا کیس سنا جائے گا تو دنیا دیکھے گی کہ یہ سیاسی انتقام کا مقدمہ ہے۔ اٹھارہ سال سے کم عمر شادی کی ممانعت کا بل مسترد۔ اسلامی نظریاتی کونسل شادی کے لیے عمر کی حد پر مطمئن نہ ہو پائی۔ نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کی تجویز پر بھی مسترد۔ چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف حوالوں سے غور، بلوغت، معاشرتی اور سماجی رویوں، مسائل اور شرعی نقطہ نگاہ کے پہلوؤں کے تحت جائزہ۔ ارکان نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور مسودوں کو متفقہ طور پر مسترد کیا۔ DI خان میں ظلم کی انتہا، بھائی کے جرم کی سزا 8 سالہ بہن کو دے دی گئی۔ پنچایت نے زیادتی کیس میں ملزم کی بہن کو ونی کر دیا۔ 8 سالہ بچی کا نکاح زیادتی کا شکار بننے والے 12 سالہ کاشف سے پڑھا دیا گیا۔ پولیس نے نکاح خاص سمیت پنچایت کے 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کی تلاش جاری۔ مریدکے میں ناخلف بیٹے نے ماں اور 2 بھتیجیوں کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ماں اور ایک بھتیجی موقع پر جاں بحق، ایک زخمی بھتیجے کی ہسپتال میں حالت نازک۔ مرنے والوں میں 60 سالہ گریس بیبی، 11 سالہ روزمیری اور 35 سالہ بیٹا مکیش مسیح شامل ہیں۔
खुशाब में फायरिंग से टिकटॉकर कत्ल। नवाही गांव रंगपुर बगोर में मोटरसाइकिल सवार ने 32 साला इकरा अलमारूफ थल के शहजादी पर फायरिंग कर दी। मुलजिम मौके से फरार। डीपीओ खुशाब का नोटिस, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में खुले मैन होल ने एक और वालिदैन की गोद उजाड़ दी। जमशेद रोड पर 4 साला बच्चा मैन होल में गिरकर जान बहक, वालिदैन गम से निढाल। अहले खाना के मुताबिक बच्चा 16 फुट गहरे मैन होल में गिरकर जान बहक हुआ। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं ने मासूम बच्चे को भी ना छोड़ा। 2 माह पहले अगवा होने वाले 3 साला जैन की तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी। बच्चे की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। पुलिस मुगवी बच्चे को बाजियाब करवाने में नाकाम। बेटे की जुदाई में वालिदैन गम से निढाल। तावान की रकम अदा नहीं कर सकते, डाकुओं से रहम की अपील कर दी। कराची में एफआईए का सोल्जर बाजार और डिफेंस में छापा। हवाला हुंडी और गैर कानूनी डॉलर्स की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस निजी बैंक के मैनेजर समेत 3 अफराद गिरफ्तार। मुलजमान से $50,600, $1,500 यूरो, 1 लाख नकदी पाकिस्तानी, 10 तोले का सोने का बिस्किट और 3 मोबाइल फोन्स बरामद। डायरेक्टर एफआईए का कहना है पकड़े जाने वाले अफराद से गैर कानूनी रकम मुंतकिली के डिजिटल सबूत भी मिले हैं। जर्मनी ने इसराइल के खिलाफ पहली बार सख्त पोजीशन इख्तियार कर ली। सेहूनी हमलों में इंसानी जानों के ज़िया को नाकाबिले फराहम करार दे दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का कहना था कि गजा में इसराइली कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं। इसराइल को गजा में बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी करना होगी। स्वीडन ने इंसानी इमदाद की फराहमी में रुकावट बनने पर इसराइली सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। ट्रंप इंतजामिया का नए स्टूडेंट वीजे जारी ना करने का हुक्म। तमाम सफारतखानों को गैर मुल्की वीजे ना देने के अहकाम जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पहले से तयशुदा वीज़ा स्टूडेंट अपॉइंटमेंट पर असर नहीं पड़ेगा। गैर मुल्की तलबा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है। अमरीकी सदर का अदलिया के साथ जारहाना रवैया, नरवी में तब्दील। अदालत से हुकूमती फैसलों में मुदाखलत ना करने की दरख्वास्त कर दी। गैर कानूनी तारकीन वतन को उनके मुल्क वापस भेजना बहुत ज़रूरी है। अदालत हुकूमती कार्रवाई में मुदाखलत ना करे। सऊदी हुकूमत के खिलाफ तनकीदी पोस्ट करने पर ईरानी आलिम गिरफ्तार। गुलाम रजा कासमियान फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईरानी अदलिया ने कहा है कि गिरफ्तारी गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी है। सऊदी वज़ारत इत्तलात ने फिलहाल कोई तबसरा नहीं किया। स्पेस एक्स कंपनी के स्टारशिप रॉकेट की नवी आजमाइशी परवाज। 30 मिनट बाद स्टारशिप ने खला में कंट्रोल खो दिया। तयशुदा वक्त से पहले ही फजा में दाखिल होकर बहीरा हिंद में फट गया। चीन के सूबे जियांगशी में पुराना पुल कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के जरिए मुनहदम कर दिया गया। इस दौरान सिर्फ 3 मीटर के फासले पर नया पुल बरकरार रहा। धमाकों के असरात को कम करने के लिए पुराने पुल को हिस्सों में तोड़ा गया। नेपाली कोह पहमा ने माउंट एवरेस्ट सर करने का अपना ही आलमी रीबार। जमीन की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया। कौमी रीता एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर हैं। कोह पहमा ने पहाड़ की 8,849 मीटर चोटी पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। पाक बांग्लादेश पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। दोनों कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रूनुमाई। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि बांग्लादेश एक अच्छी टीम है, कोशिश करेंगे कि हम मेरिट पर क्रिकेट खेलें। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने कहा कि हम किसी भी हरीफ को हरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी।
قطر میں ایشین ماسٹرو ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کل سے شروع ہوگی۔ گجرانوالہ سے ویٹ لفٹر باپ بیٹا ایونٹ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ چیمپئن شپ میں 25 ممالک کے کھلاڑی شرکت کریں گے۔ اور مویشی منڈیوں میں گہما گہمی خوبصورت بکرے، چھترے اور بیلوں کی دھوم، جانوروں کی ہوش ربا قیمتوں سے شہری پریشان۔ لاہور کی مویشی منڈی میں صحرائی جہازوں کی لینڈنگ، اعلیٰ نسل کے اونٹوں پر دلکش نقش و نگار۔